वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। करोड़ों की आमदनी है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच बेच कर आलीशान बिल्डिंग बनाए। देश की आजादी से लेकर आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे वक्त। जो बचा है ये भी खा जाएंगे। संशोधन बहुत जरूरी है। मोदी सरकार पिछड़े मुसलमान के लिए, जो सबसे वंचित मुसलमान है, जिसके लिए वो जमीन दान की गई है, उसके लिए संशोधन हो रहा है। बोल रहा हूं, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का, वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100-100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना। मैं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लगभग माह भर पहले से, लगभग कुछ माह से लगातार एक चर्चा देश में चल रही है, विरोध भी हो रहा है, बातें बहुत हो रही है। वो है वक्फ बोर्ड पर आने वाला संशोधन बिल, जो कि आज सदन में पेश हो गया है। और हम जहां पर सदन में आज चर्चा चल रही है, 8 घंटे की बड़ी चर्चा होने वाली है। हम भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सोचती है भिलाई दुर्ग की जनता, सामान्य लोग इस वक्फ बिल के बारे में। क्यों है वक्फ बिल में संशोधन का पास होना क्यों इतना आवश्यक है? क्या ये बिल वाकई में एक धर्म विशेष के लिए विरोध में है? जानते हैं लोगों से उनके मन के विचार। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम निशु पांडे है। वक्फ बिल आज सदन में पेश हो गया है। क्या सोचते हैं कि वक्फ बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने पुराना वक्फ बोर्ड पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा। पहले जो कानून था वो उसका दुरुपयोग, मैं हमेशा कहता हूं कि जिसके पास भी शक्ति होती है और शक्ति का दुरुपयोग होता है। आप देखिए पूरे देश में उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था, कोई कंट्रोल नहीं था, अनकंट्रोल चीज जो लगातार किसी भी जमीन पे कहीं पर भी लोग जा रहे थे। और उस पे आप देखिए अभी कुंभ हुआ, और इवन हमारा सांसद जो नया बना है सांसद भवन, उस पे भी कब्जा है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी जगह है जिसमें कोई सर पैर नहीं है, जिसमें कोई कागजात नहीं है, लेकिन जो वक्फ के अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि ये संपत्ति हमारी है। तो इस दुविधा से, क्योंकि करता एक व्यक्ति है और उसको भुगतता पूरा समाज है, तो मोदी जी का ये बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की। तो मैं सभी समाज की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि ये ऐसा कानून बनने जा रहा है जो आपसी एकता बढ़ाएगा। कई लोग इसका दुरुपयोग, कई लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास एक ही मुद्दा था कि हिंदू तो उनको वोट दे रहा है, लेकिन मुस्लिम वर्ग इसलिए उसको वोट देता है क्योंकि वो उनको ताकत देते हैं। और आपको मैंने पहले बताया, ताकत का दुरुपयोग लोगों को पसंद है। आप जो बात कह रहे हैं, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, वो वर्ग तो सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है इस बिल का। क्यों नहीं करेगा? जिसको भड़काया जाएगा वो क्यों नहीं करेगा? आपको स्थिति, आज ये स्थिति हो रही है कि किसी को आप पूछेंगे ना तो उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जो ना समझ, वो सिर्फ एक बात, वो सिर्फ लीडर को देखता है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आज 9,60,000 स्क्वायर फीट जमीन है, उसमें से कितनी जमीन का टुकड़ा उस जो विरोध करने वाले लोगों को मिला है? तो एक भाईचारा बढ़ेगा, क्योंकि जब वो ताकत खत्म होगी आपसी सौहार्द बढ़ेगा। कहना ऐसा है कि अगर वक्फ बिल पास हो जाएगा तो भाईचारा बढ़ेगा, और जो विरोध हो रहा है वो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति है, उनको भड़काया जा रहा है। हमारे साथ एक और व्यक्ति साथ में है। भाई साहब, क्या नाम आपका? शारदा गुप्ता। भाई साहब, क्या सोचते हैं वक्फ बिल आज पेश हो गया सदन में, पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और पास होना चाहिए तो क्यों? देखिए, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जो मोदी सरकार का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। ये वक्फ बोर्ड का जो कानून था, ये एक अंधा कानून था। हम जिस परिसर में खड़े हैं, अगर वक्फ बोर्ड बोल दे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो ये वक्फ बोर्ड इसे हथिया लेता था। ये कैसा कानून है? ना इसकी
सुनवाई कोई हो पाती थी, इसकी सुनवाई होती थी भोपाल होती थी, यहाँ पे कोई अधिकार नहीं था। इस अंधे कानून को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप देखेंगे वक्फ बोर्ड आज़ादी के बाद सेना के संपत्ति में 31% बढ़ोतरी हुई, मगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति में 1700% वृद्धि हुई। ये अन्याय है, काला कानून है। खुद दरगाह के वहाँ के चिश्ती जी ने कहा कि मुसलमानों से बहुत ज़्यादा इंसाफ नहीं हुआ वक्फ बोर्ड के बनने से, उनका कोई उद्धार नहीं हुआ। जैसे एक हिंदू संस्कृति में एक समिति बनती है, उससे शिक्षा का विस्तार होता है, हॉस्पिटल का विस्तार होता है। वक्फ बोर्ड ने कितने हॉस्पिटल खोले, कितने शिक्षा का संस्कार हुआ। वाकई इसमें सुधार होने की आवश्यकता थी और मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। आप दुर्ग में इंदिरा मार्केट का भी मामला आप देखेंगे, वक्फ बोर्ड ने लगभग 1.5 साल पहले ये दावा किया था कि इंदिरा मार्केट का जो क्षेत्र है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसकी जानकारी होने पर दुर्ग लोकसभा के सांसद माननीय विजय बघेल जी को जानकारी हुई, तो एक लंबी वहाँ पे एक रैली निकली और उसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार ने लिख के दिया कि ये जो कहा जा रहा वक्फ बोर्ड के द्वारा ये झूठा और भ्रामक है, इस तरह का किसी भी तरह का ये संपत्ति का अधिकार वक्फ बोर्ड को नहीं है। फिर उन्होंने लिख के दिया, एक लंबी वहाँ पे जागरूकता हुई। इसी तरह देश में आप देखेंगे कि तमिलनाडु में भी 1200 एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा किया था और वो हथिया लिया गया। तो ये देश में इस तरह का भर्राशाही नहीं चलेगा और इस तरह के कानून को खत्म किया जाना नितांत आवश्यक है। हम सभी भारत के नागरिक मोदी सरकार का तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बड़ा एक कानून बना और कानून जो बन रहा है ये देश के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। क्या मानते हैं, विरोध भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है? देखिए, विरोध तो कांग्रेस की संस्कृति है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, वो अपने ही सरकार के फैसले के विधेयक को फाड़ के फेंक देते थे। वे तो कोई विधेयक को पढ़ते ही नहीं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो विधेयक का उनको विरोध करना उनकी संस्कृति है, उससे कोई देश में कोई परिवर्तन उनके विरोध करने से नहीं होने वाला है। तो कहना है अंधा कानून था, इसीलिए संशोधन जरूरी था और विपक्ष का जो विरोध है वो बिना पढ़े लिखे हो रहा विरोध है। और से बात करते हैं, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक बोर्ड नहीं है, ये संवैधानिक बोर्ड है। जो लोग इस प्रकार की गलतफहमी समाज के बीच में पैदा करते हैं या भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, उनको मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड धार्मिक बोर्ड नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त सरकार का एक बोर्ड है, जिसकी खामियों को लेकर सरकार ने काफ़ी दिनों से लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा भी हुई और बाद में जेपीसी को इसको बिल को भेजा गया था। और आपको आश्चर्य हुआ कि आज़ाद भारत में किसी एक बिल पर इतनी चर्चा और जितने स्टेक होल्डर हैं वक्फ बिल पर, जितने अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तियों से लाखों की संख्या में सुझाव सरकार ने और जेपीसी कमेटी ने प्राप्त किए, जिसके आधार पर संशोधनों को स्वीकार किया गया है। और ये संशोधन अगर कोई कहता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुझे उनकी सोच पर तरस आता है, क्योंकि ये इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। ये उन गरीब और ऐसे मुसलमानों के लिए है जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिनकी शिक्षा या आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी, वक्फ बोर्ड पर काबिज लोगों ने कभी ये होने नहीं दिया। तो सरकार वास्तव में जो मुसलमानों का जो गरीब तबका है उस तबके के अच्छे की सोच रखता है, और ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के विरुद्ध है, ये निराधार आरोप है। ये इसका मैं विरोध करता हूँ। हमारे साथ विजय साहू जी हैं, जानने का प्रयास करेंगे इनसे। भाई साहब, वक्फ बिल आज सदन में पेश हो गया है, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या वक्फ बिल पास होना चाहिए और होना चाहिए तो क्यों? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो अभियान चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सभी धर्मों के लिए समान संहिता इस देश के अंदर लागू होनी चाहिए। किसी एक को पूरा छूट और किसी धर्म के ऊपर पाबंदी, ये इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या जैसी है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ सभी लोग खुश हैं, और मैं सोचता हूँ मुस्लिम भाइयों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके समानता एक बराबरी का माहौल सभी को मिलेगा और सब लोग मिलकर इस देश का विकास कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, एक संप्रदाय विशेष भी विरोध कर रहा है, पर संप्रदाय के कुछ लोग भी खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे कि आपने तस्वीर देखी होगी कि भोपाल में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लोग नाच रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग। तो क्या कहेंगे, ये विरोध जो हो रहा है वो क्यों? नहीं, मुझे लगता है जो
मुस्लिम समुदाय पढ़ा लिखा है, जो उदारवादी है, वो उसका स्वागत करेगा, क्योंकि वो धर्म को तो मानता है लेकिन चाहता है कि सब लोग शांति से रहें, सद्भावना के साथ रहें। जो कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं उनका ही दिमाग खराब रहेगा, और वो हमेशा रहता आया है पहले से, तो उनका सुधार ऐसे नहीं हो सकता। उनका सुधार मोदी जी और योगी जी ठीक से कर देते हैं, और समय आने पे और करेंगे ठीक से सुधार। लेकिन ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, उसके अंदर प्रावधान लाया जा रहा है ताकि एक समानता की स्थिति बने। कई लोगों का ज़मीन का प्रकरण इस देश में फंसा हुआ है, कहीं पे भी कब्जा हो गया है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका कहीं सुनवाई नहीं है, और उनके ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वो तो खुद उन लोग बैठे रहते हैं। तो इस देश के सभी आदमी को अधिकार है कि अपनी बातों को रखे और उनको न्याय मिले। इसके लिए इसको संशोधन किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, और इसका स्वागत हिंदू मुस्लिम सभी को करना चाहिए। ओबीसी जैसे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के धर्म स्थानों से छेड़छाड़, उनको जब्त करना, ऐसा कुछ प्रयास सरकार किया, ऐसा कुछ मंशा है सरकार की? देखिए, इतिहास गवाह है, हिंदू ने कभी मुस्लिम स्थानों को छेड़छाड़ नहीं किया, किसी दूसरे धर्म के जगह पे छेड़छाड़ नहीं किया है। हमारे धार्मिक स्थलों पे जरूर छेड़छाड़ और कब्जा किया गया, जिसके अभी निरंतर सबूत मिलते जा रहे हैं। अगर यही चीज़ मुस्लिम भाई पहले कर देते, हमारी सारी संस्थाओं को लौटा देते, हमारे मंदिरों को लौटा देते, तो आज इस देश में जो सद्भावना का जो दौर चलता, उससे बड़ा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। ये अपने आप को, अपनी राजनीति को चलाने के लिए तमाम इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो कहना ऐसा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का बहुत अच्छा उदाहरण ये वक्फ बिल में संशोधन है, इसलिए इसे लागू होना चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों जरूरी है वक्फ बिल का ये संशोधन। हमारे साथ में जेपी सर है, दिव्य अनुभूति स्कूल के संचालक हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। भाई साहब, एक बिल सदन में आज पेश हुआ है, वक्फ विधेयक, तो क्या सोचते हैं, क्या इस विधेयक को पास होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों? वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया? जब बंटवारा हो गया, एक देश उधर चले गया, एक देश इधर चले गया, एक समाज उधर चले गया, एक धर्म इधर चले गया, तो उसके बाद वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? और जब वक्फ बोर्ड बना तो उसमें उस समय की स्थिति को देखा गया, और उसमें नाजायज काम होते गए। जिसने समझा उसने जश्न मनाया, जिसने नहीं समझा वो विरोध मनाया, और हमारा छत्तीसगढ़ एकदम शांत है, न जश्न है न विरोध है। पर देश में तो बहुत विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग माथा पीट रहे हैं, सर पीट रहे हैं, रो रहे हैं, और एक सांप्रदायिक विशेष के लोग भी काफी विरोध कर रहे हैं। उनको समर्थन चाहिए उस समाज का। उन्होंने शुरू से, कांग्रेसियों ने उस समाज का शोषण ही किया है, और उनका वोट है वो, और वोट के लिए वो अपना चाहते हैं। बाकी वो भी समझते हैं कि वक्फ बोर्ड भारत के लिए संशोधन बहुत आवश्यक है। क्या लगता है, चूंकि संशोधन पहले भी हो चुके थे, ये संशोधन क्यों इतना अनिवार्य था? संशोधन होते रहे, विपक्ष ने इसका बढ़ावा दिया है, और इसके कोई नेगेटिव किसी को नहीं हो रहा है। हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों के सब फायदा ही होगा, जो बेचारे शोषण के शिकार हो रहे थे। बड़े बड़े जो मगरमच्छ वो सामने दिखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के हाथ से उनके मुद्दे छूट रहे हैं। समझ का फर्क है, जो समझ रहा है वो चुप है, मौन है, स्वीकार कर रहा है, जो नहीं समझ रहा है वो विरोध कर रहा है, ऐसा कहना है।